सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अर्थशास्त्र पर। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और इस चैप्टर से आपको एटलीस्ट 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं होगा तो मे बी 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। आ गई बात समझ में। बट बेसिकली इससे 3 मार्क्स का इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। अब देखिए हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली चीज़ जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इस चैप्टर की हम बात करें तो सर्कुलर फ्लो होता क्या है। देखा जाए तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस कि इनकम को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच कैसे फ्लो कराया जाता है। तो देखिए इसको हम जानने से पहले एक चीज़ बता दें कि देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी में बेसिकली 4 सेक्टर इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी कैसी है? 4 सेक्टर इकोनॉमी है हमारी है। ठीक है, बट बेसिकली हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो केवल और केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी को स्टडी करेंगे। आ गई बात समझ में। बेसिकली हमारी इकोनॉमी जो है वो 4 सेक्टर इकोनॉमी है, बट आपके क्लास 12th के सिलेबस में आपको केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो अब बात आती है यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस कहने का मतलब है कि जो 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हैं, ठीक है, आ गई बात समझ, उन सेक्टर के बीच रिसोर्सेज और इनकम का जो फ्लो है, यानी 2 चीजों का फ्लो है यहाँ पे, रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज एंड मनी। ठीक है, रिसोर्सेज और मनी का जो फ्लो हो रहा है 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बीच, वो क्या कहलाएगा? आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाएगा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहाँ हम केवल इनकम की बात नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ बात करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड मनी की। आ गई बात समझ में। अब देखिए वो 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हैं कौन, जिनके बीच हम सर्कुलर फ्लो को स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वो है, एक हाउस होल्ड है और एक है आपका इंडस्ट्री। आ गई बात समझ में। तो देखिए हमारे पास एक सेक्टर है जो कि आपका हाउस होल्ड है, जिसमें हम आप आते हैं। इंडस्ट्री जिसमें आपका वो सेक्टर जहां पे हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। आ गई बात समझ में, किसी को डाउट? रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। आ गई बात समझ में, फिनिश्ड गुड्स। क्लियर। तो ये क्या है? आपका इंडस्ट्री है। और हाउस होल्ड क्या है? हाउस होल्ड बेसिकली प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला कौन है? आपका हाउस होल्ड है। और कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और क्या है? कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स है। आ गई बात समझ में, किसी को डाउट? तो ये तो बात हो गई हमारी हाउस होल्ड और इंडस्ट्री की। अब देखिए इन दोनों के बीच हम किस तरह से फ्लो करते हैं। देखिए जो सर्कुलर फ्लो का चार्ट है वो बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है कि देखिए कभी भी कोई भी इंडस्ट्री अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए पहले हाउस होल्ड का होना ज़रूरी है। अगर हाउस होल्ड है तो ही हम इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। हाउस होल्ड नहीं तो इंडस्ट्री किसके लिए बनाई जाएगी, या इंडस्ट्री को शुरू कौन करेगा? इंडस्ट्री शुरू तभी होगी जब आपके पास हाउस होल्ड होंगे। आ गई बात समझ में। क्लियर। यानी हाउस होल्ड में कौन आता है? हम आप आते हैं। आ गई बात समझ में। अगर हम आप हैं तभी तो इंडस्ट्री डेवलप की जा रही है, तभी तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। शायद अगर हम आप नहीं होते तो क्या हम इकोनॉमी की बात करते? इसीलिए याद करिए हमने इकोनॉमिक्स में सबसे पहले यही पढ़ा है, इट इज़ ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउस होल्ड और इंडस्ट्री के बीच क्या फ्लो हो रहा है, और ये फ्लो बेसिकली जब तक चलता रहेगा तभी तक आपकी इकोनॉमी रन करती है। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहला फ्लो है कि हाउस होल्ड क्या करता है? इंडस्ट्री को रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोडक्शन रिसोर्सेज, जैसे लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, लैंड, है ना।
ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाई हाउस होल्ड टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो है, जो हाउस होल्ड है, वो इंडस्ट्री को लेबर प्रोवाइड कर रहा है। भाई लेबर कहाँ से जा रही है, वर्कर कहाँ से जा रहे हैं, हमारे आपके बीच से जा रहे हैं। कैपिटल कौन लगाता है, भाई किसी ने भी अगर कोई भी इंडस्ट्री शुरू की तो किसी इंसान ने ही शुरू की है, उसने पहले अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो कैपिटल भी तो हम ही लगा रहे हैं। रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे हम नेचुरल रिसोर्सेज से निकाल के लेके जाएं, चाहे हम खेतों में उगाएं, कुछ भी करें, बेसिकली हम ही लोग तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं इंडस्ट्री को। जमीन कहाँ से आ रही है इंडस्ट्री के पास, हम आप अपनी जमीन बेचते हैं तभी इंडस्ट्रियलिस्ट खरीदते हैं, या हम उस जमीन को, अपनी जमीन को इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तब इंडस्ट्री के पास ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा, इंडस्ट्री ने ये सारे रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, हम इन्हें क्या कह सकते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं प्रोडक्शन रिसोर्सेज। आ गई बात समझ में, क्या कह सकते हैं, प्रोडक्शन रिसोर्सेज, ठीक। प्रोडक्शन रिसोर्सेज जो भी हैं, इनका यूज हम किस लिए कर रहे हैं, हाउस होल्ड जो है इंडस्ट्री को दे रहा है, तो अब इन रिसोर्सेज को इंडस्ट्री यूज करके क्या बनाती है, वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड करती है गुड्स एंड सर्विसेज। आ गई बात समझ में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाउस होल्ड इंडस्ट्री को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, और रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज का यूज करके उन रिसोर्सेज को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का काम किसका है, इंडस्ट्री का है। आ गई बात समझ में, तो इंडस्ट्री क्या कर रही है, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, और ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन यूज करता है, हाउस होल्ड यूज करता है। आ गई बात समझ में, तो ये जो पूरा फ्लो है, इस फ्लो को हम रियल फ्लो के नाम से जानते हैं। किस फ्लो के नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज अ रियल फ्लो। आ गई बात समझ में, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, रियल फ्लो के बाद आता है हमारा मनी फ्लो। आ गई बात समझ में, आप देखिए मनी फ्लो क्या कहता है, मनी फ्लो का मतलब है कि जैसे अभी हमने हाउस होल्ड ने इंडस्ट्रीज को क्या दिया था, रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, कैपिटल, तो जाहिर सी बात है अगर ये सारी चीजें हाउस होल्ड इंडस्ट्री को दे रहा है, तो इंडस्ट्री उसके बदले हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, तो उसके बदले इंडस्ट्री हाउस होल्ड को दे रहा है सैलरी, भाई वर्कर्स को सैलरी है, जो लेबर है उन्हें वेजेस है, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं यानी जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उनको प्रॉफिट मिलता है, जो अपनी ज़मीनें दे रहे हैं या रूम दे रहे हैं पब्लिक उनको रेंट पे, उनको रेंट मिलता है। आ गई बात समझ में, तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री जो भी रिसोर्सेज हाउस होल्ड से ले रही है, उन सारे रिसोर्सेज के बदले उन्हें वो ये पेमेंट कर रही है। तो ये क्या पेमेंट किस फॉर्म में होती है, ये जो पेमेंट हो रही है वो किस फॉर्म में होती है, मनी के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, मनी के फॉर्म में। आ गई बात समझ में, अगर हम मनी के फॉर्म में पेमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहां पे ये क्या होगा, मनी फ्लो होगा। आ गई बात समझ में। अच्छा, अब हाउस होल्ड के पास जो पैसा आया इंडस्ट्री से, अब इंडस्ट्री क्या करेगी, उसी पैसे को यूज कर, सॉरी हाउस होल्ड क्या करेगा, उसी पैसे का यूज करके इंडस्ट्री को पेमेंट करेगा और उनसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा। आ गई बात समझ में, तो कहने का मतलब ये पूरा एक सर्कल है जो कि कंप्लीट होना फिक्स है। पहले रिसोर्सेज इंडस्ट्री से हाउस होल्ड के, सॉरी हाउस होल्ड से इंडस्ट्री के पास गए, तो इंडस्ट्री ने उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज दी। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें फ्री में तो दे नहीं रहा, उनसे वो क्या ले रहा है, पैसे लेगा। वो जो पैसे उसने उनसे लिए, वही पैसे वो दोबारा उन्हें इन फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट के फॉर्म में हाउस होल्ड को दे रहा है। तो कहने का मतलब पैसा वही है, बस वो क्या है, वो सर्कुलेट हो रहा है किसके किसके बीच, हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्री के बीच। क्लियर, तो ये पूरा आपका क्या हुआ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। आ गई बात समझ में, तो इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो दो चीजों का होता है, एक मनी का फ्लो और एक रियल फ्लो। रियल फ्लो जिसमें हम रिसोर्सेस का फ्लो करते हैं, और मनी फ्लो में हम इनकम का फ्लो करते हैं। किसका फ्लो करते हैं, इनकम का फ्लो करते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर। बेसिकली मनी फ्लो में क्या है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री को पेमेंट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और इंडस्ट्री हाउस होल्ड को पेमेंट कर रहा है उनके रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।